इशफाक साहब के दौर में सेक्रेटरी इतलात मैंने नामज़द किया था। उस वक्त नहीं मानते थे, बड़े मुश्किल से मनाया था, लेकिन बाद अज़ा इन्होंने बहुत अच्छा काम किया था, बेहतरीन काम किया था और कुछ जिद्दत लेकर आए थे। सब लोगों को इन्होंने मोबाइल SMS का टाइप स्टार्ट किया, आसानी से अलर्ट पहुँचा देते थे। तो जो उस वक्त इतलात की जॉब थी इन्होंने बहुत बेहतरीन की थी। बाद में ये पेशावर चले गए और साकिब साहब भी उस दौरे इशफाक साहब के उस टेनोर में दौरे सदारत में ओहदेदार रह चुके हैं, गालिबन जॉइंट सेक्रेटरी ही थे। आज उन्होंने दोबारा उसी ओहदे को रिप्लेस किया है। तो मुझे खुशी है कि ये सारे सीनियर लोग हैं और इंशाअल्लाह ये खिदमत में कोई कमी नहीं लाएंगे। एड्रेसर्स की जो भी खिदमत है ये इंशाअल्लाह पहले से बढ़कर करेंगे और इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे कि कोई कमी, कोई चीज़, ऐसी चीज़ बाकी ना रहे। बाकी बातें मैं आपको बताता हूँ, तंजीमी चीज़ें हैं तो वो इसलिए कुछ चीज़ें ये तंजीम का हक होता है, मेंबर का हक होता है कि उसके ऊपर पॉइंट आउट करे, इख्तिलाफ़ करे। इख्तिलाफ़ ज़िंदा माशरों की मिसाल होती है और यही खूबी है एड्रेसर एसोसिएशन की। इसमें जमहूरियत इसीलिए है क्योंकि हम एक दूसरे की बात को चैलेंज करते हैं। जहाँ कोई आदमी गलत करता है वहाँ हम चैलेंज करने के लिए खड़े हो जाते हैं। ये यहाँ की खूबसूरती है। अगर सामने से कोई आवाज़ ना आए, कोई मुखालफत ना हो, फिर तो ये कब्रिस्तान बन जाना है। आप कब्रिस्तान पे जाते हैं, सलाम करते हैं, वहाँ से जवाब नहीं आता, ज़िंदा लोगों में से आवाज़ें आती हैं। तो इसलिए मुझे खुशी होगी कि आप में से जहाँ भी अगर कोई गलती हो मैं करूं, जब तक मेरी ज़िम्मेदारी है, किसी और भाई की ज़िम्मेदारी है, तो बिल्कुल उसके सामने खड़ा होना चाहिए, उसे बताना चाहिए कि ये तंजीम की बुनियाद है, ये इसकी इकाई है, इसको चेंज नहीं करना चाहिए और उसकी गलती से इख्तिलाफ़ करना चाहिए। इससे मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ। जहाँ तक छुट्टी की बात रही, छुट्टी नो डाउट हमारी ज़रूरत है और सब लोग इस पर मुत्तफ़िक भी हैं, लेकिन हालात के साथ चलना पड़ता है। हालात अगर जिस बात की डिमांड करते हैं, अगर आपके ऊपर हफ्ते की 10-10 छुट्टियाँ आई तो फिर हमने ख़त्म करना पड़ा। अभी अगर मज़ीद हालात आपको नज़र आ रहे हैं, बिल्कुल हमें जिन हेडरेसरों ने हमसे शिकायत की है, जिन्होंने हम तक ये मसला पहुंचाया, हमने उसे मुतमईन करने की कोशिश की है फ़र्दन कि अभी हालात इसका तकाज़ा नहीं करते। जिस तरह सदर साहब ने इस बात का जिक्र किया, एक दफ़ा हम बैठे हुए थे, उसी दिन ये DC साहब से मिल के आए थे, सेक्रेटरी साहब भी इनके साथ थे, ये मिल के आए थे। तो इनसे मैंने पूछा कि आप DC साहब के पास गए थे, SOPs और लॉकडाउन के हवाले से क्या इत्तलात हैं। ज़ाहिर है मुझे तो आप में से जो भी बंदा बैठा है उसे एक दुकान की फ़िक्र है, मुझे एक दुकान की फ़िक्र नहीं है। 200 आप और बाकी अराउंड में 500 हेडरेसर हैं, मुझे उनकी फ़िक्र है। तो मैंने उन सब की फ़िक्र करनी है, इसलिए मैं सब चीज़ें आगे पीछे देख कर फ़ैसला करता हूँ। अगर एक आदमी ख़ुद फ़ाल है, वो कहता है मैं हफ़्ते में 2 छुट्टियाँ कर सकता हूँ, तो वो ये भी देखे कि यहाँ पे गरीब आदमी भी है जो एक छुट्टी भी अफोर्ड नहीं कर सकता, वो कर रहा है इत्तेफाक की खातिर या अपनी किसी ज़रूरत की खातिर, मैं उसके ऊपर 2 मुसलत नहीं कर सकता। इसलिए मैं बाकायदा तहकीक करके, तफ्शीश करके उसके बाद कोई फ़ैसला करता हूँ और आपकी आरा उसमें शामिल होती हैं। लेकिन कोई फ़र्द वाहिद की ख्वाहिश पर ना छुट्टी कराई जा सकती है, ना छुट्टी ख़त्म की जा सकती है। और इसी तरह बाकी चीज़ों में भी जमहूरियत, अक्सरियत के तकाज़ों को रखा जाएगा। मैंने सदर साहब से पूछा कि DC साहब के पास आप गए, क्या रिपोर्ट है? सदर साहब ने मुझे बताया कि लॉकडाउन के ऊपर जुम्मे की छुट्टी अभी तक बरकरार है और IC साहब अगर हमारे साथ अब तक ताउन करते हैं तो ये उसका शुक्रिया। अगर वो आज सख्ती पर आ जाए तो हम उसे मना नहीं कर सकते। इस सूरत में आपको 2 छुट्टियाँ करनी पड़ेंगी, लिहाजा फ़िलहाल आप छुट्टी को बहाल करके गलती न करें, क्योंकि आपको 2 छुट्टियाँ करनी पड़ेंगी तो 2 मुश्किल हो जाएंगी आपके लिए। तो ये बात तो इनकी ठीक थी, मैंने इनकी राय को और अपने जहन को इस्तेमाल करके उस वक्त छुट्टी को बहाल नहीं किया। लेकिन आज कराची में लॉकडाउन है, ये सब के सामने आया है। इस्लामाबाद में लॉकडाउन लगा है, कुछ जगहों पर पेशावर में लगा है। अगर आज यहाँ तक आता है, 2-3 दिन का स्मार्ट लॉकडाउन हमारे ऊपर मुसलत होता है, तो फिर एक छुट्टी हम एक और मज़ीद कैसे अफोर्ड कर सकते हैं। इसलिए इस बात को फ़िलहाल हमने गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी किया है। हालात जैसे नॉर्मल होंगे, मुल्की हालात और इलाकाई हालात आपके सामने होंगे, आपको नज़र आएंगी, तो फिर हमें क्या तकलीफ़ है। सबसे पहले मैं दुकान बंद करूँगा, बाद में आपसे बंद करवाऊँगा। और किसी एक आदमी की फ़र्द की ख्वाहिश के लिए हमने कोई छुट्टी चेंज नहीं की और ना की जा सकती है। इसके अलावा जो भी चीज़ें हैं, जो भी काम हैं, इंशाअल्लाह इत्तफ़ाक़ राय से पहले भी होते रहे, अब भी होते रहेंगे। आपका साथ रहा, जितनी हमारी ज़िम्मेदारी है हमने हलफ लिया है, इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ कभी आपसे पीछे नहीं रहे। अगर कोई भाई SC के ऑफिस में गया, उसकी दुकान सील हुई, तो उसकी दुकान सील खुलवाने के लिए मैं गया था और मैं गया हूँ, हमेशा गया हूँ, एक नहीं कई बार। और ये अल्ताफ़ साहब गवाह है, हमारे सारे अहदेदारान गवाह हैं, ये जाकर ख़ुद वहाँ से चाबियाँ ला के यहाँ खुलवाते थे। अगर थाने में कोई भाई गया है तो हम उसके पीछे गए हैं, क्योंकि ये हमारा राइट बनता है। हमें अपने अहदेदार बनाया है, हम अपने काम को, अपने मुनाफे को, अपने मफाद को
ज़ाया करके आपके मुफाद के लिए अपना वक्त निकालेंगे, लेकिन इसके बदले में आपसे भी इसी तरह की तवक्को रखते हैं। और मुझे खुशी है कि हमेशा जब भी मुझे हेड ड्रेसरों की ज़रूरत रही, अगर चौक में रही, अभी एहतजाज था, सदर साहब ने कहा था कल एहतजाज है, मैं ख़ुद बीमार था, मैं दूर खड़ा था, इशफाक साहब मुझे कह रहा था कितने हेड ड्रेसर खड़े, मैंने कहा जहाँ देखता हूँ हर कोने पर मुझे एक हेड ड्रेसर नज़र आता है। और जब भी जिस भी मकाम पर हेड ड्रेसरों की ज़रूरत रही, ये सफ़े अव्वल के सफाई रहे और हर जगह इन्होंने अपना वक्त दिया है, अपना टाइम दिया है। और इंशाअल्लाह मैं सदर साहब से अपनी काबीना के जो सीनियर अहदेदारान मरकज़ी यहाँ पे मौजूद हैं, अनवर साहब हैं, गनी गुल साहब हैं और ये सजाद साहब हैं, इनसे भी मैं ये वादा करता हूँ जहाँ कहीं भी आपको हमारी खिदमत की ज़रूरत रही और आपको हमारी ज़रूरत रही, हमारी ताकत की ज़रूरत रही, इंशाअल्लाह हेड ड्रेसर एसोसिएशन सफ़े अव्वल में आपके साथ खड़ी रहेगी और आपको इंशाअल्लाह हमें कभी पीछे नहीं पाएंगे। नियाज़ साहब आपका तहे दिल से शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया, यहाँ पर आए। जितनी भी तंजीमें हैं जो हमारी काबीना ने बड़ी मेहनत करके हमारी तंजीम की कामयाबी को देख कर सारी तंजीमें बनाई हैं, ये हमारा एक गुलदस्ता है, सारी तंजीमें हमारी तंजीमें हैं। जिनको भी हमारी खिदमत की ज़रूरत रही हम हमेशा उनके शाना बशाना चलते रहें और इंशाअल्लाह आइंदा भी उनके शाना बशाना चलते रहेंगे। और इन दी एंड मुबारकबाद देना भूल गया तो बाद में गिला हो जाएगा। अल्ताफ़ साहब आपको भी मुबारक हो, साकिब साहब आपको भी मुबारक हो और जमील भाईजान आपको भी मुबारक हो। इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे हेड ड्रेसरों की खिदमत पहले से बढ़ चढ़ कर करें। और हमारी मरकज़ी जो कैबिनेट है, असलम स्टाइलो साहब मीडिया के थ्रू वो भी सुनते रहते हैं, सारे हमारे पाकिस्तान के हेड ड्रेसर हैं, वो हमसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। सारे पाकिस्तान के हमारे जो हेड ड्रेसर हैं वो जितने भी हमसे सारे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, उन सब के लिए हमारी तरफ से नेक ख्वाहिशात। और इंशाअल्लाह आपकी क़यादत में सदर साहब और आप सब साथियों की रहनुमाई में इंशाअल्लाह अपनी खिदमत का ये सिलसिला जारी रहेंगे। इन दी एंड आपका फिर शुक्रिया, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे सदर उगी हेयर ड्रेसर वेलफेयर एसोसिएशन जनाब आदिल ख़ान साहब। आखिर में मैं तमाम अपने हेयर ड्रेसर भाइयों का और ईवान तजारत की पूरी टीम जनाब सरबुलंद ख़ान साहब, जनाब हाफिज़ सजाद साहब, अनवर साहब, गनी गुल आला और नियाज़ भाई तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। और मीडिया के भाइयों का भी खुसूसी शुक्रिया, जी हमेशा अच्छी कवरेज हमारे प्रोग्राम को देते हैं और इनकी वजह से हमारे प्रोग्राम को हमेशा चार चांद लगते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। दुआ करना हाफिज़ सजाद साहब से मुल्तमिस हूँ कि वो आखिर में दुआ करा लें, दुआ करके बाद विकट के रब्बना ज़लमना अनफुसना व लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अल्लाहुम्मा अइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक। अल्लाहुम्मा अक्फ़िनी बिहलालिका अन हरामिका व अग़निना बिफ़ज़लिका अम्मन सिवाक। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन।